ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 जून 2024। वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। लौकिक में कोई डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर के पास कौन जाते हैं? पेशेंट जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनको कुछ बीमारी है। तो डॉक्टर के ऊपर उस पेशेंट का फेथ रहता है कि इनके पास जाकर ट्रीटमेंट लेने से हमारा बीमारी ठीक होगा। तो डॉक्टर भी जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या ट्रीटमेंट के लिए बैठते हैं, उनमें भी यही शुभ भावना रहता है कि मेरे द्वारा उन बीमारियों को, माना जो सामने पेशेंट आया है उसका बीमारी ठीक हो, उस भाव से वो बैठते हैं। कभी कभी डॉक्टर को भी बीमारी आ सकता है, खुद ट्रीटमेंट भी ले सकता है। तो वो डॉक्टर शरीर का जो बीमारी है उसके लिए ट्रीटमेंट देता है, लेकिन दुनिया भी आत्मा भी है ना, मनोबुद्धि संस्कार भी है ना। कपड़े को कुछ प्रॉब्लम है तो टेलर ट्रीटमेंट देगा, व्हीकल को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैकेनिक देगा, है ना। तो आत्मा और मनोबुद्धि संस्कार को बीमारी आ गया तो उसको कौन ट्रीटमेंट करेंगे? ओके, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो लिखता है, लेकिन मेडिसिन वो खुद रेडी नहीं करता है ना। मेडिसिन और कोई फैक्ट्री वाले रेडी करते हैं, उसके पहले रिसर्च करना पड़ता है। तो वैसे ही आज दुनिया में बहुत सारे आत्माओं को स्पिरिचुअल बीमारी है ना, आत्मिक बीमारी, मन बुद्धि संस्कार में जो विकार के कारण, अपने ही विकर्मों के कारण, हिसाब किताब के कारण बीमारी है, वो चिंता में कन्वर्शन हुआ है। कैसे होगा, कब होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ऐसी वो चिंता में परिवर्तन हुआ है। तो उसको ठीक करने वाले कौन? आप बच्चे हो। इसके लिए बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो शुभ चिंतन करो कि उन आत्माओं का बीमारी ठीक हो। तो ऐसे रूहानी डॉक्टर के रूप में इस विश्व में जिन आत्माओं में रूहानी बीमारी है, उसको ठीक करने का विधि क्या है, ये आज बाबा ने वरदान में कहा। स्थूल में डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अपने काउंटर पर बैठना पड़ता है और पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनके सामने आओ, एक्सरे स्कैनिंग सभी रिसर्च क्या है टेस्टिंग के लिए लिख कर दे दो, उसके बाद रिपोर्ट देखो, उसके बाद ट्रीटमेंट दे दो। तो यहाँ आपको क्या करना है? तो बाबा कहते हैं पहला है शुभ चिंतन। क्या शुभ चिंतन? आज मेरी जिंदगी में, दुनिया में जितना भी आत्माओं को बीमारी ठीक करने के लिए भगवान चाहता है, तो मेरे द्वारा ठीक हो। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं, डिसाइड नहीं करता है कि मैं आज 10 पेशेंट को देखता हूँ, 25 लोगों को देखता हूँ, नहीं, वो जाता है बस ड्रामा के अनुसार, जितना भी लोग हैं, जब तक उनका टाइम है तब तक वो देखता है। ऐसे पहले शुभ चिंतन करो कि आज योग में या हमारा 24 आवर का थोड़े टाइम में इन आत्माओं को
चिंता दूर करने के लिए, रूहानी बीमारी ठीक करने के लिए मेरा समय, संकल्प, शक्ति, कर्मेंद्रिया देता हूं, स्वार्थ के लिए नहीं। वो आत्मा कहाँ भी हो, दुनिया में कोई ही कोने में हो, उसका चिंता आप मत करना। सिर्फ ऐसे बैठ जाना। बैठने के बाद बाबा कहते हैं, संकल्प किया ना, शुभ चिंतन किया है ना, उसके बाद अपने मन बुद्धि रूपी साधन को भगवान के हाथ में देकर आप सिर्फ मणि बनकर बैठना। पहले शुभ चिंतन करना कि मुझे ये सेवा, ये पुरुषार्थ, ये साधना, ये कर्म मुझे करना है। उसके बाद अपने मन बुद्धि को क्या करो, भगवान के हाथ में देकर सिर्फ बिंदु बनकर बैठ जाना। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, बाबा ने कहा कि जब ऐसे बैठेंगे ना, तो आत्माएं आपके आगे आके समस्या नहीं कहेंगी, नहीं। वो समस्या वो निराकार रूप में, संकल्प के रूप में, मूर्तियों के आगे, या कोई कोई धर्म वाले अपने धर्म पिताओं के आगे, या अपने मन से भगवान को अपने समस्या को कहते हैं। तो भगवान है यहाँ मेन डॉक्टर, रूहानी सर्जन। आप मणि बनकर बैठ जाने से आपके द्वारा, क्योंकि और संकल्प में आप बैठे हो ना, तो भगवान आपको उसी कर्म के लिए यूज करेगा। तो मन बुद्धि को बाबा के हाथ में दे दो और मणि बनकर बैठ जाओ। ऐसे करने से स्लोली बाबा क्या करता है, आपके द्वारा दुनिया में मनुष्य आत्माओं का चिंता दूर करने का उनका पार्ट, उनका कर्तव्य, उनका ड्यूटी निभाता है। आपको पता चलता है आपके द्वारा भगवान की शक्ति जा रहा है, फ्लो हो रहा है, समझ लो, वर्क हो रहा है। तो किनको पहुंचना है, कितना पहुंचना है, वो बाबा डिसाइड करेगा। तो आपको ये पता चलेगा कि वॉल्यूम जा रहा है, और जो कंसर्न सोल्स है ना, जिनके साथ आपके कर्मों का हिसाब किताब है, तो उनको भी लगेगा कहां से भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे सहयोग दे रहा है। उनको लगता है जब समस्याएं वो भगवान के आगे रखते हैं, वो समस्या का समाधान मिलता है, भले आत्मा का हो, मन बुद्धि संस्कार का हो, या शरीर का बीमारी का हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, एजुकेशन का हो, प्रमोशन का, जो भी है। तो उन आत्माओं को लगता है कि कहाँ की एक एनर्जी, परमात्मा हमको हेल्प कर रहा है। ऐसे उस एनर्जी को यूज करते 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 उनको अच्छा लगने लगेगा। ड्रामा के अनुसार एक दिन वो आपके सामने आएंगे। तब उनको पता चलता है आपके द्वारा वो आ रहा था। तब वो आपको पहचानेंगी। उस समय आपकी दृष्टि द्वारा वो शक्ति लेंगी। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आए थे। ये जो दादियां सभी पहले यज्ञ में आई है ना, 36 37 में, अपने दादियों के, उस समय तो छोटे छोटे बच्चे थे, 8 10 साल के थे। तो अपने माताओं के साथ, दादी माँ के साथ ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे। उनको एक दिन पहले या थोड़ा दिन पहले, थोड़ा महीने पहले स्वप्न में ब्रह्मा बाबा दिखते थे। ये तो स्वप्न में दिखे थे, आज ये दिख रहे यहाँ। तो क्लास होने के बाद वो कहते थे, बाबा आप स्वप्न में आए थे। और जब बाबा गद्दी पर बैठते थे दृष्टि देने के लिए और मुरली सुनाने के लिए, आगे वाले बच्चों को इस कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और वहां का जो दादियां, भाई हो या बहन हो, जो भी है, आकर कहते, बाबा मुझे साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा कहते थे, ये तो शिव बाबा का काम है, मैं कुछ जानता नहीं हूं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा ऐसा सेवा शिव बाबा ने की, वैसे ही आपके द्वारा भी ऐसे सेवा होने वाला है।
चिंता तो आप जानते हो ना, दुनिया के लोग कितना चिंता में है, आप भी जानते हो। खुद आप कितना चिंता में थे और कितना बाबा ने चिंता से बाहर निकाला, और आज भी कुछ कम नहीं है, चिंता और भी है। लेकिन साधना ज्यादा करते जाएंगे तो अपने चिंता के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों को समस्या का समाधान के लिए सोचेंगे। कि डॉक्टर के घर में कुछ समस्या नहीं रहता है क्या? जरूर रहता है। कोरोना के समय पर डॉक्टर को समस्या नहीं था क्या? उनको मालूम नहीं था कि मुझे कोरोना आ जाए, मैं मर जाऊंगा तो? फिर भी उन्होंने प्रायोरिटी द्वारा, डॉक्टर ने, नर्सों ने कोरोना के टाइम पर पब्लिक के लिए सेवा की है ना। यस। वैसे आपका बहुत कुछ चिंताएं, समस्याएं, विघ्न हो सकता है, लेकिन ऐसे विधि से आप तपस्या करने से आपका चिंता मिट जाएगा, समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि जिस आत्मा द्वारा, जिस पंच तत्वों द्वारा आपका जो समस्या आ रहा था, इस वरदान द्वारा, इस राजयोग द्वारा वो अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है। इसीलिए आपका चिंता का परसेंटेज कम होता है। तो आपका चिंता भी चला जाएगा, उनका चिंता भी चला जाएगा। इसलिए लोगों का परिवर्तन के लिए शुभ चिंतन रखो, शुभ चिंतक बनो, मणि बनकर बाबा के साथ बैठ जाओ। मणि माने पॉइंट ऑफ लाइट, बस बाबा से आ रहा है, जा रहा है, बस। एक मणि के ऊपर कोई लाइट गिरेगा तो रोशनी रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वैसे ही आपके मणि के ऊपर बाबा का शक्ति आएगा और वो शक्ति पास हो जाए। आज आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है, कोई ना कोई चिंता जरूर है। हम बाबा के बच्चे में भी लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व कल्याण करना है, वो साधना करना है, ये साधना करना है, कल सुबह उठने के बाद मुरली पढ़ना है, कोर्स कराना है, तो कितना चिंता है ना। चिंताएं कब बातें जानते हो? मुझे करना है तो चिंता है, बाबा करेगा तो चिंता नहीं, है ना। तो विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं, तो आप कौन हो? चिंता को मिटाने वाले, समस्या के समाधान के लिए निमित्त बनने वाले उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। उनका जो चिंता है उसका समाधान आपके पास है, आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना? पहले उनको समस्या का समाधान के लिए पहले संकल्प करो, अपने तन मन समय बाबा के हाथ में दे दो, मणि बनकर बैठ जाओ। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। एक सूर्य का रोशनी दुनिया में आने से सारे विश्व में अंधकार भाग जाएगा, है ना। तो वैसे ही एक डॉक्टर आज के दिन एक समय में 24 आवर में कितना पेशेंट को देख सकता है? आप पेशेंट का समस्या सुनने का कोई जरूरत नहीं, कोई आकर आपके सामने कहेगा भी नहीं। परंधा में बैठ जाओ, बाबा के साथ में बैठ जाओ, आपके द्वारा जो शक्ति का किरणें उन तक विश्व में चारों ओर फैलेगा और उनका समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसा होगा। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही। लौकिक में भी किसी किसी को रखता है कि कोई आकर मेरे कान में कुछ कह रहा है, मन से कोई कह रहा है, ऐसे हमको लगता है कोई शक्ति है, इसे वो एक्सेप्ट करते हैं। और समस्या के टाइम पर वो अनुभव भी करते हैं, इनके द्वारा मुझे समस्या का समाधान मिला। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ का है, उनको मालूम नहीं रहता है। तो भगवान आपके द्वारा वो कर्म अभी करते हैं, कर रहे हैं। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे।
तो बाबा कहता है अंतिम समय में आपके सामने लाखों करोड़ों लोग साक्षात्कार के लिए आएंगे, लेकिन उसके पहले आप उन लोगों को सैंपल बांटना पड़ेगा। जैसे लौकिक में भी कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो पहले फ्री सैंपल देना पड़ता है ना। तो अभी परमात्मा का शक्ति सारे विश्व में बांटने के लिए अपने मन बुद्धि को स्थित करो। आगे आगे उनको पता चलेगा कि कहां से आया है, कहां से वॉल्यूम लेना है तो क्या करना। जब कारण अकारण से आपके सामने आते ही, भले साइंस का साधन हो, मैं देखता हूं बहुत सारे आत्माओं को, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस लोगों को जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, वो ज्वाइन होते हैं, को फोन करते हैं, कहते हैं आपको ये फोन नंबर कहाँ से मिला, क्लास कहाँ से मिला। वो कहते हैं भाई जी हमने है ना बाबा को क्वेश्चन पूछा था, बाबा हमको कुछ ज्ञान का क्लैरिटी चाहिए, और भी ज्यादा पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, साधना करना है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे हम बहुत दिनों से बाबा को कह रहे थे, तो एक दिन यूट्यूब में आपका क्लास आया, तो हमने सुना, उसके बाद उसमें नंबर था, इसीलिए हमने आपको फोन किया। तो इसे भी कौन कर रहा है? बाबा ही करता है ना। तो ऐसे सामने आने से उनको पता चलता है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, बहुत सारे आत्माओं को है ना योग का अलग अलग विधियों का अनुभूति होती है, अनुभव बाबा कराता है, लेकिन वो विधि क्या है, वो कैसे करना है, अनुभव कैसे हुआ, उसके लिए मन बुद्धि को कैसे लगाना है, उसका नाम क्या है, ये उनको मालूम नहीं रहता है। जब उनको ज्ञान में स्पष्टीकरण मिलेगा तब उनके मन में क्लियर होगा, चिंता निकल जाएगा। अभी बाबा के बच्चों में वो रिजल्ट्स आ रहा है, भविष्य में भक्तों को, बाकी धर्म वालों को भी ये रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो वो ढूंढते 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 आपके सामने बाय साइंस के साधन, बाय फोन या बाय पर्सनली आपके सामने आएंगी। तो बाबा कहता है सच्चा वर्षा मिलने का जगह एक ही है, एक ही हट्टी है, अंत में सभी को यहाँ आना ही है, आएगा ही, लेकिन उसके लिए अभी से आपको साधना करना पड़ेगा। तो आज का स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। संडे का जो मुरली है 9th, उसका ही कंटिन्यूएशन, किस समय क्या करना है वो कैच करने के लिए मन बुद्धि क्लियर रहना चाहिए। जैसे आप जानते हो, भले आज कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा कोई कुछ कहते हैं, वो ठीक से समझ में आना चाहिए, तो इंटरनेट क्लियर रहना चाहिए ना, आपका मोबाइल ठीक से रहना चाहिए ना, वेव्स ठीक से रहना चाहिए, और मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक आना चाहिए, वॉइस क्लियर होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी अभी थोड़ा माइक द्वारा वॉइस क्लियर आ रहा है, इसके पहले नहीं आ रहा था, है ना। तो ज्ञान भी समझ में आता है। इसीलिए अब स्थूल साधन द्वारा आपको पता चलता है, लेकिन बाबा से सब्जेक्ट लेना है तो क्या करना है आप जानते हैं। जब बारिश होगा, बादल होगा, हवा है, तो ठीक से नेट कनेक्शन आपको नहीं मिलता है ना। सब कुछ ठीक रहेगा, कितना सुंदर रूप में पिक्चर भी आएगा, साउंड भी आएगा, राइट। ऐसे बाबा कहते हैं बाबा से भी आपको डायरेक्शन लेना है, तो मन को क्या करो, क्लीन रखो, बुद्धि को क्लियर रखो। तो क्लीन एंड क्लियर के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे, ट्यूसडे और वेंसडे, वो थोड़ा डेप्थ सब्जेक्ट है, तो वो मुरली में आया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उसका ही कंटिन्यूएशन बाबा ने दिया है कि मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर कैसे रखना है, रखने से ही डायरेक्शन आपको पता चलेगा। अभी देखो एक बुक आपने टीचर के आगे जाके रख दिया, ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर टीचर ने कुछ लिखा तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं ना।
पेपर क्लीन रहेगा, उसके ऊपर लिखा है तो आप कैच कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए बाबा के सामने रखते हो तो मन बुद्धि को क्लीन रखो। माना नाम, मान, शान, इच्छा, अपना प्रत्यक्षता, नथिंग, स्वार्थ नो, क्लीन। बाबा आप इस मन को, बुद्धि को, आपका ही मन बुद्धि है, अब जैसे चाहो आप यूज करो, आपका प्रॉपर्टी है, आप मालिक हो, मेरा कुछ है नहीं। सिर्फ कहने मात्र में नहीं, ऐसे बाबा को देना भी है। पहले आज थोड़ा सेकंड के लिए दिया, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए दिया, ऐसे देते ही जाइएगा। इतना सुंदर आपको अनुभव होता है, आगे आपको कुछ पाठ करने का जरूरत ही नहीं, उनके हाथ में दे दिया तो आराम से रह सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। ओके, ओम शांति।